आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं अमित शर्मा। वैसे तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है कि कटरा में तैनात है 24 घंटे 365 दिन मां भगवती के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सचेत रहती है। पर जैसे आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की बढ़ने की उम्मीद है, उसी को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कुछ विशेष तैयारियां की गई है। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एएसपी कटरा विपिन चंद्रन जी। आइए जाने किस तरह की तैयारियां जो हैं आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं को सुरक्षा तय सहूलियत प्रदान करने के लिए दी जा रही है। बिल्कुल जी, 24 से जो है 23 से ही कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं की कटरा में बढ़ने की उम्मीद है। किस तरह की रणनीति पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है? हाँ, अमित जी, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे अभी छुट्टियों का सीज़न आ जाएगा, क्रिसमस के चलते स्कूल्स बंद रहेंगे और ज़्यादा हमारे क्षेत्रों में छुट्टियाँ ही पड़ जाएँगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ आने का अंदेशा हमें यहाँ है। उसके चलते 2 उच्च स्तरीय मीटिंग्स यहाँ हो गई हैं। सीओ श्राइन बोर्ड और डीआईजी रेंज ने सिक्योरिटी इंतज़ाम वो चाहे ट्रैक पे हैं या कटरा टाउन में हैं, उसके चलते ली गई हैं। और कंसर्न सभी अथॉरिटीज़ को उनके रोल के रिगार्डिंग और एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स के रिगार्डिंग बता दिया गया है। विपिन जी, क्राउड मैनेजमेंट की बात करें तो वो एक बहुत चुनौती रहता है साल के आखिरी दिनों में, क्योंकि कटरा में उस समय 1 लाख के करीब श्रद्धालु होते हैं। पर एनजीटी की गाइडलाइन के तहत हमें 50,000 ही श्रद्धालु छोड़ने होते हैं। किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट उस दौरान किया जाएगा? अमित जी, ऐसा है, अब एनजीटी की गाइडलाइन बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो होती है यहाँ और की भी जाएगी। इस बार के जो इंतज़ाम हैं, जो हमने देखा है कि कहीं कुछ यात्रु ऐसे होते हैं जो अपना आरएफआईडी कहीं किसी होटल से अरेंज कर लेते हैं या फिर किसी ऑटो वाले से लेके, और वो कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से ट्रैक पे चढ़ जाएँ। उस चीज़ को कैटर करने के लिए हमने सीओ श्राइन बोर्ड को और यहाँ की डिप्लॉयमेंट्स को बताया है कि कुछ जगह पे चेक नाकाज़ लगाए जाएँगे और उस दिन के आरएफआईडी पे पर्टिकुलरली हम डेट भी मेंशन करेंगे 31 और पहली के दिन, सो दैट जो यात्री आया है वो हम जब रजिस्ट्रेशन ही 50,000 से नीचे होगी, तो ट्रैक पे कोशिश रहेगी 50,000 से नीचे ही यात्री ट्रैक पे जाए। अमूमन है कि यात्रा अधिक हो गई, ऐसे में जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उन वो भी फिराक में रहते हैं। उनसे निपटने के लिए किस तरह की रणनीति पुलिस द्वारा की जा रही है? देखिए, वो सिक्योरिटी कंसर्न हमारा हमेशा से ही रहता है। वो 31 दिसंबर को लेकर नहीं, पहली जनवरी को लेकर नहीं, वो तो पूरे साल का ही कंसर्न है। कटरा हमेशा से एंटी नेशनल एलिमेंट्स के ताक पर रहता है। उसके चलते पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस का कंसर्न रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट्स यहाँ भेजे जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले महीने ही हमें एक अ, फुल बख्तरबंद गाड़ी मिली है जो एंटी मिलिटेंसी, एंटी फिदाइन अटैक्स में हेल्प करती है हमारी। और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स हैं और ट्रेन्ड सोल्जर्स की यहाँ डिप्लॉयमेंट है। तो होप सो ऐसा कुछ ना हो, अगर होता भी है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं कि हम ऐसे चैलेंजेस को हेड ऑन लेने वाले हैं। यातायात की बात करें तो यात्रा बढ़ेगी तो यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने में भी किस तरह की रणनीति जो है पुलिस प्रशासन कर? देखिए, यातायात को पर्टिकुलरली ट्रैफिक डिपार्टमेंट देखता है, लेकिन कटरा में ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तैनाती उतनी ज़्यादा ना होते हुए, यहाँ की जो लोकल डिप्लॉयमेंट है बी पुलिस की या फिर सीआरपी की, हमें उन्हें बोला गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉटलनेक्स हैं, वहाँ पे अपनी डिप्लॉयमेंट रख के एरियाज़ को क्लीन रखने की कोशिश करें, वहाँ जैमिंग ना होने दें। और मैं आपके माध्यम से ये डिमांड करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा आने वाले श्रद्धालुओं से कि जैसे वो अपने एरियाज़ में ट्रैफिक रूल्स फ़ॉलो करते हैं, नॉन पार्किंग एरियाज़ में गाड़ी नहीं लगाते, वो हमें भी मौका ना दें कि हम उनका चालान करें, क्योंकि हम बिल्कुल मन से नहीं चाहते कि हम किसी को हरास करें या किसी का चालान काट लें जो यात्रा पे आया हुआ है। लेकिन उनका भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है कि वो प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स को फ़ॉलो करें और अ, नॉन पार्किंग एरियाज़ में अपनी गाड़ियाँ ना छोड़ें और पार्किंग एरियाज़ में अपनी गाड़ी लगाएँ। कटरा में साल के आखिरी दिनों में भंडारे होते हैं, उसी के साथ जागरण भी होते हैं। भीड़-भाड़ पर नज़र रखने के लिए पुलिस की क्या रणनीति रहेगी? भीड़-भाड़ पर डिप्लॉयमेंट्स के साथ-साथ हमने सर्वेलेंस कैमराज़ इंस्टॉल किए हैं। उसके साथ-साथ ही ड्रोन की फैसिलिटी भी हमारे पास, हमारे थाने में ड्रोन्स हैं, हम वो भी यूज़ करने वाले हैं। और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच है, सीआईडी डिपार्टमेंट है, वो सब का सब यहीं पे तैनात है, वो अपनी सारी ड्यूटीज़ को सरअंजाम देने वाला है।
मतलब हम कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, श्रद्धालु चाहे किसी भी तरह से आए, उन्हें सुरक्षा सही सहूलियत प्रदान करनी पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करना हमारा फ़र्ज़ है, वही हमारी ड्यूटी भी है। लेकिन श्रद्धालुओं से ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि अगर उन्हें कोई चीज़ बताई जाती है कि 50,000 के ऊपर यात्रा नहीं जाएगी, तो वो कटरा टाउन में 1 रात काट सकते हैं, अगले दिन वो अपनी यात्रा पूरी करें। या फिर टाइम लिमिट के अंदर ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के यात्रा की ओर बढ़ें और भवन में कम से कम देर के लिए रहें, दर्शन करके वापसी के लिए आएँ। क्योंकि भवन जो है वो एक कंजेस्टेड एरिया है, वो हम सब जानते हैं। वहाँ जगह इतनी नहीं है कि वहाँ ज़्यादा लोग रुकें और ऑलरेडी 2021 में एक हादसा ऐसा हो चुका है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि दर्शन करके उनको कटरा टाउन की तरफ आना चाहिए, ना कि वहीं रहना चाहिए। ये थे एसपी कटरा जिन्होंने सिक्योरिटी सिनेरियो पर पूरा प्रकाश डाला। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि श्रद्धालुओं को सहूलियत प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इन्होंने ये भी साफ किया कि जो एनजीटी की गाइडलाइन है उसके तहत ही श्रद्धालुओं को भवन की ओर आरएफआईडी लेकर बढ़ने की ही अनुमति दी जाए। उन्होंने साफ कहा कि श्रद्धालु तय समय के तहत अपनी जो आरएफआईडी लेकर यात्रा करें और वापिस कटरा में ही रुके, ना कि भवन पर रुकने का कोई प्लान बनाए, क्योंकि भवन पर रुकने की क्षमता बहुत ही कम है। कैमरामैन राजकुमार के साथ अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।